मैं प्रारंभ करता हूं और कार्यक्रम आप सबों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत मैं माँ के इन्वोकेशन से करता हूं और इसके लिए मैं मोनिका जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस म्यूजिक को चलाएं। मोनिका जी। जी सर। जी धन्यवाद। मैं आप सभी मेंबर्स को एक बार पुनः नमन करता हूं और आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज के वार्ताकार हैं श्री अरुण नायक। श्री अरुण नायक एक काफ़ी परिचित नाम है। श्री अरुण नायक जैसा कि आप जानते ही हैं, चेयरमैन हैं नोएडा ब्रांच के, एज वेल एज ये सैफिम के डायरेक्टर भी हैं और यूथ का भी कार्यक्रम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इनकी वार्ता तो 2 जनवरी को ही होनी थी, लेकिन संयोगवश तबीयत ठीक न थी और हम इनको सुनने को काफ़ी उत्सुक थे, क्योंकि आज का विषय है कर्म सिद्धांत एवं मानव चेतना का वृद्धि क्रम। ये बहुत ही गूढ़ विषय है और ऐसे भी अपने श्री नायक साहब का जो भी वार्ता होता है उसमें काफ़ी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होता है और काफ़ी अच्छे वक्ता तो हैं ही। तो हम इनको सुनेंगे और हमारा जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो बड़ी छोटी सी है। इनके कार्यक्रम के बाद जो भी 40 मिनट के आसपास इनका बोलना होगा, उसके बाद करीबन 5-7 मिनट हम प्रश्न के लिए रखेंगे और हम चाहेंगे कि श्रोतागण को जो भी प्रश्न हो इनसे करें।
और उस प्रश्न के बाद हम धन्यवाद ज्ञापन हमारे डॉक्टर वाजपेयी करेंगे। और उस समय भी हम एक बार, अब चूंकि आज हमारे चेयरमैन उपस्थित हैं, पिछली बार हमने अपने चेयरमैन को मिस किया, कहीं व्यस्त थे। आज हम श्री नायक से रिक्वेस्ट करने के पहले चेयरमैन महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दो शब्द कहें, जो कार्यक्रम, जो श्रृंखला हमारी चल रही है और जिसे आगे भी चलनी है, और जिस जैसे विषयों पर हम वार्ता कर रहे हैं, इन चीज़ों पर मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दो शब्द कहें, और तब हम श्री नायक से रिक्वेस्ट करेंगे। चेयरमैन साहब प्लीज। धन्यवाद झा साहब। ये वार्ता का क्रम के शुरुआत में मेरी एक हार्दिक इच्छा ये थी कि उत्तर प्रदेश के जो महान साधक और अभी हमारे बीच में है, हम उन सब के आशीर्वाद प्राप्त करें। उसी श्रृंखला में मैंने 7 नाम जो मेरे संज्ञान में थे उनको सेलेक्ट किया था, और सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया। उसी संदर्भ में आज की वार्ता श्रीमती वाही देहरादून ब्रांच से होनी थी, और वो इसके लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। मैं समझा हुआ था कि वो देहरादून ब्रांच की चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन अब वो नहीं है, श्रीमती मधु अंजलि है। दोनों ही माँ बेटी बहुत सतत लगन से सेवा में लिप्त है। लेकिन मेरे पास पिछले इतवार को भाई जी का टेलीफोन आया, श्रीमती भाई का, गोयल साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कही कि क्या उसका कारण विष्णु प्रकाश है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है आपने, कि मेरी इस परेशानी को गोयल साहब दूर करिए। मैं कि बताइए तो सही। तब उन्होंने कहा कि मैंने आज तक जिंदगी में ऑनलाइन वार्ता नहीं दी है, और मुझको रात को सपने आते हैं कि कैसे होगा, हे माँ मैं क्या करूंगी। तो अगर गोयल साहब मुझको इस ऑनलाइन वार्ता से मुक्त रखे तो मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित होंगी, और ये वायदा करती हूँ कि आपकी कोई भी संगठनात्मक मीटिंग या सम्मेलन होगा, मैं मुक्त रूप से उसमें अपनी बातें और मन की उद्गार व्यक्त करूंगी, जो मेरा भरे हुए है मेरे मन में माँ की सेवा से। तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने कोशिश की कि उनकी बेटी मधु अंजलि भी दे दे, तो उन्होंने कहा कि जो भावना और बोलने में अमृत माँ के बरसेगा, भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगी उसे। तो इसलिए उस वार्ता को फिर चेंज करना पड़ा। अच्छा सुयोग ये मिला कि चूंकि अरुण जी पिछली वार्ता में अस्वस्थ होने के कारण बोल नहीं पाए थे, तो तुरंत ही हमको स्टेफनी के लिए परेशान नहीं होना पड़ा, न हमको वाजपेयी जी की शरण में जाना पड़ा, और ना हमको डॉक्टर जेपी सिंह जी के पास जाना पड़ा। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज हैं वार्ता के लिए, इसका मुझे बहुत गर्व है। तो अरुण जी को जो उनकी वार्ता रहेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय पर कि मेरे मन का विषय यह है कि अपनी संस्कृति में अंदर डूब करके हमें स्नान करना चाहिए, वो विषय है। तो वो विषय पर श्री अरुण जी जो बहुत ही अन्वेषात्मक इन्वेंशनल तरीके से बोलते हैं, मैटर को एकत्रित करके सार गर्भित होते हैं, उनकी वार्ता सुनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। अगली बार हमारे सुरेश त्यागी जी से मैंने फिर कंफर्म कर लिया
वो बहुत आतुर है आप सबसे वार्ता करने के लिए, तो वो क्रम बिल्कुल बदस्तूर रहेगा। तो इसी आशा के साथ कि आज आप अरुण जी की वार्ता का आनंद लें। मैं देख पा रहा हूँ कि 37 व्यक्ति अभी हैं, 37 मेंबर्स हैं। मेरा आग्रह जैसा हमने पिछली बार किया था कि जब अरुण नायक साहब बोल रहे हैं तो आप कृपया म्यूट कर लेंगे ताकि हम अच्छी तरह उनको सुन पाएं। और दूसरा आग्रह कि आप अपने प्रश्न निश्चित रूप से आप प्रश्न करें और अपने प्रश्न को सुरक्षित रखें उस 10 मिनट के लिए जब उनकी वार्ता समाप्त हो जाती है। लेकिन आपसे आग्रह है कि प्रश्न निश्चित रूप से आप रखें। जो चाहें अपने चैट में भी प्रश्न दे सकते हैं, मैं उन चैट को भी देखूंगा और फिर नायक जी से उस चैट के क्वेश्चंस को भी करूंगा। लेकिन नायक जी की का जो भी वक्तव्य है वो अविरल चले उतनी देर तक, उसमें बाधा ना हो, इसलिए हमने प्रश्न सेशन को थोड़ा बाद में रखा है। आशा है आप सहयोग करेंगे जैसा आपने पिछली बार किया था। अब मैं ये कर्म सिद्धांत एवं मानव चेतना का वृद्धि कर्म, इतने अच्छे विषय पर हम अब श्री नायक को सुनेंगे। और नायक साहब आपसे आग्रह है कि अब आप प्रारंभ करें। नायक साहब सुन पा रहे हैं? नायक साहब बड़े अच्छे वार्ताकार हैं जैसा आप जानते हैं, और कंटेंट भी काफ़ी हाई कंटेंट इनका रहता है, क्वालिटी भी बहुत हाई रहता है। और आप हमेशा कई जगहों में, जैसे दिल्ली नगर में होते हुए कई बड़े बड़े जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं वहाँ भी नायक साहब इनवाइट किए जाते हैं और बोलते हैं। मैं देख पा रहा हूँ नायक साहब आ गए हैं अभी, और अब नायक साहब तैयार होंगे वार्ता प्रारंभ करने के लिए। नायक साहब से रिक्वेस्ट है कि अब वे प्रारंभ करें। नायक साहब प्लीज। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो जनेभ्यो नमः। आप सभी को मेरा वंदन, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वार्ता का विषय दो विभिन्न क्षेत्रों के समन्वय की बात को लेकर है। हम चेतना की बात करते हैं, हम साधना की बात करते हैं, हम योग की बात करते हैं, और एक और हम कर्म की बात करते हैं। तो क्या कर्म का चेतना के स्तर से कोई संबंध है? ये एक समझने की बात है। मेरा इस विषय में ये प्रतिपादन है कि हमारे कर्म से हमारी चेतना के स्तर में एक चेतना के स्तर का एक डायरेक्ट कनेक्शन और एक डायरेक्ट लिंक है। और ये मैं इसीलिए एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या कर रहा हूँ, ये तो है ही, मैं खाली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इस बात को समझ जाते हैं that there is a direct connection between what we do and what is the level of our consciousness, तो जो हम कर रहे हैं उसको उसको उस कर्म में हमारी दृष्टि उस कर्म की ओर बदल जाती है, चेंज हो जाती है, और उसी प्रकार उसका परिणाम, उसका फल भी मिलता है। तो इसमें बढ़ने से पहले तो हम जरा ये आइडेंटिफाई करने की बात करें कि चेतना है क्या जिसे हम कह रहे हैं। सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो चेतना है, और मैं चैतन्य हूँ, इसीलिए मैं अपने आसपास को देख पा रहा हूँ, और चेतना का स्तर और चेतना का जो दायरा है वो खाली उतना ही है जितना मेरी चेतना के भीतर। पर ऐसा नहीं है। ये समस्त ब्रह्मांड चेतना में है, समस्त जो असीम ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड से बड़ा तो इस विश्व में कुछ है नहीं। ये समस्त चेतना में, ये चेतना ही है। ये ब्रह्मांड चेतना का मूर्त स्वरूप है। तो इसका विस्तार कैसे समझा जाए? इसका विस्तार समझना अनंत है।
ये अनंत है, इसका विस्तार समझना मानव बुद्धि के परे। अब इस कॉन्शियसनेस को हम यूं देखें, ये तमाम ब्रह्मांड जिसको हम अपने सर ऊपर करते हैं, दृष्टिपात हमारी जो जाती है, जिसको हम स्काई कहते हैं, इसका संस्कृत में नाम है नभ। नभ का मतलब क्या हुआ? ये ईश्वर की नाभि है, ऐसी मान्यता है, इसीलिए इसको नभ कहा जाता है। नभ ईश्वर की नाभि है। तो यदि हम स्काई की ओर, आसमान की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो हमें तो एक अनंत स्पेस दिखाई देती। तो ये अनंत स्पेस अगर उस विराट पुरुष की नाभि मात्र है, वो स्वयं कितना नाभि बड़ा होगा। मुझे याद आ रहा है अभी बात करते हुए स्वामी राम तीर्थ की एक घटना। स्वामी राम तीर्थ कहीं बाजार में जा रहे थे। आई एम श्योर ये स्वामी राम तीर्थ की बात है, अगर मुझसे गलती हो तो प्लीज करेक्ट मी। उन्होंने रास्ते में एक वेश्या को देखा, बहुत ही खूबसूरत वेश्या थी। एंड ही स्टार्टेड टू लुक एट हर। उस वेश्या ने कहा, आप तो सन्यासी हैं, आप मुझ को देख के आप मुझ पे आसक्त क्यों हो रहे हैं? इसे मैं तुमको देख के तुम पे आसक्त नहीं हो रहा हूँ, मैं तो तुमको देख के ये सोच रहा हूँ कि जिसने तुमको बनाया इतना सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर हो। ये भाव है। तो ये यहाँ पर मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ कि जिसकी नाभि इतनी बड़ी, उस विराट के बारे में वेद में कहते हैं त्रिपादूर्ध्वम, ये वो विराट है जिसके 4 पैर हैं, एक पैर नीचे है, त्रिपादूर्ध्वम 3 पैर ऊपर है। thereby implying, क्योंकि very much of the divine has manifested as the universe, तो 75% शुद्ध चेतना अभी भी अव्यक्त रूप में। I don't remember that line exactly verbatim. ये समस्त जगत जो है ये चेतना का जगत, इसको मैं एस्टैब्लिश करता हूँ। अगर कोई स्थान अनंत है तो हमसे कोई पूछे कि उसका केंद्र कहाँ है। और ये मैं बात केवल इसीलिए कह रहा हूँ ताकि हम ये समझें कि ये जो चेतना, जो हमारे विषय की आज एक मुख्य बात है, उस चेतना का विस्तार कितना है। शास्त्रों में एक वर्णन है एक पर्वत का, जिसे कहते हैं मेरु पर्वत। मेरु मतलब सेंटर। वो मेरु पर्वत जो है, इट इज सपोज्ड टू बी द सेंटर ऑफ द अर्थ। सम पीपल से दैट इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो मेरु का मतलब ये हुआ कि दैट विच इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब आप ये देखें, जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी खड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेरुदंड। मेरुदंड का मतलब क्या हुआ? जब आप बैठे ध्यान में, जब आप बैठे साधना में, तो आपकी जो पीठ जो है, आपकी जो बैकबोन है, इट बिकम्स द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए वो मेरुदंड कहलाता है। जहां हम बैठे वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स क्यों हो गया? क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जहां बैठे, जहां से आप कहें दिस इज द सेंटर, वो वही सेंटर हो जाता है। इतनी बड़ी चेतना, इतना बड़ा ये अनंत जो है, पूरा चेतना में है। एंड दैट इज हाउ व्हाट द डिवाइन इज। और ये चेतना, इसको आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया गया है? ये सत्य है, ये है, ये सत्य है, इसलिए इसी चेतना को सत्य कहा गया है। और ये चेतना कल्याणकारी है, वो सबका कल्याण चाहती है। कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब ये देखें, ये चेतना प्राण का संचार करती है, ये चेतना जीवन को सपोर्ट करती है। हालांकि इसके अंदर एक साइकिल है, जब क्रिएशन भी है, सस्टेनेंस भी है और एनिहिलेशन भी है। किंतु इसका क्रिएशन का एलिमेंट हम देखें अपने आसपास, जहां भी बारिश होती है एक छोटा सा अंकुर उग जाता है। पत्थरों में, चट्टानों के बीच में जहां थोड़ी सी भी मिट्टी होती है, वहां पर आप देखें एक हरा सा पौधा खड़ा हो जाता है। क्यों? जहां कहीं
संभावना है जीवन की, चेतना ही शिव है, सबका कल्याण करना। और इसको जब हम देख रहे हैं तो इससे ज्यादा स्वरूप, इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा लय, इससे ज्यादा रिदम कहीं विश्व में नहीं दिखता, पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिखता, इसलिए ये सुंदर है। यही चेतना है जिसको हमने सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा। Having established this, अब हम ये देखें कि हम जब हम कहते हैं योग, योग का अर्थ क्या? योग का अर्थ हम कहते हैं यूनियन, एक हो जाना। किससे एक हो जाना? उस चेतना से सायुज्य, उस चेतना से हमारा यूनियन, ये योग है। तो उस चेतना से योग होने का अर्थ ये हुआ कि चेतनामय हो जाना, become one with that divine. In fact, it means to become the divine. अगर लोटे का पानी जब गंगा जी में होंगे उस चेतना में, तो हम तो चेतनामय हो जाएंगे, और यदि वो चेतना शिव है, शिवमय हो जाएंगे। वो चेतना सुंदर है, हम सुंदर हो जाएंगे। वो चेतना सत्य है, हम सत्य हो जाएंगे। ये योग का योग का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द पर्पस ऑफ द योग। ये मेरे स्क्रीन पे झा साहब एक लाल रंग का स्क्वायर सा दिख रहा है कुछ। आई थिंक किसी का कैमरा ऑन है। मैं समझ नहीं पा रहा ये कौन सज्जन है। उनका माइक बंद है मगर उनका कैमरा ऑन है, एंड इट इज डिस्टर्बिंग ऑल्सो। मोनिका मैम, आप कैमरा उनका ऑफ कर सकती हैं। हाँ, हो गया बंद, हो गया। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं कर्म की। हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। जो है, जिसमें ईसाई है, जिसमें इस्लाम है, जिसमें और जितने भी रिलीजन है जो मिडिल ईस्ट के हैं, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, और इसीलिए वो कर्म के फल में विश्वास नहीं करते। किंतु जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति ने ये माना है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार होता है। क्यों? बिकॉज देयर इज एन एसेंशियल इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देह मिली, यूज की, समाप्त हुई, देह मिली, यूज की, समाप्त हुई, बट वो चेतना का स्तर है, जन्मांतरों तक हमारे साथ धीरे धीरे उसका एक एसेंशन होता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर एसेंशन होना ही है, एक ही जन्म में हो जाए भाई। अगर पुनर्जन्म की बात होती है, बार बार पैदा होना, कर्म करना, पैदा होना, कर्म करना, फिर मर जाना, इस झंझट में क्यों है? एक ही बार हो जाए। व्हाई डोंट वी हैव दैट? फिर ये लीला में की लीला है, लीला में का ये सिद्धांत है। वो चेतना आपके भीतर जितनी चेतना रिएक्शन है, वो ये है, आपकी चेतना का स्तर उतना ही ऊपर जाता जाएगा जिस प्रकार आप कर्म करेंगे। मैंने अगर अच्छा कर्म किया, मुझे एक संतुष्टि हुई, तो मेरी चेतना। ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई आदमी बुरा कर्म करता है तो उसकी नींद उड़ जाती है, परेशान होता है। उसके भीतर का विराट, उसके भीतर का चैत्य पुरुष उसको आराम से बैठने नहीं देता। वो जानता है कि सत्य क्या है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मनुष्य के पास ईश्वर ने एक ऐसी फैकल्टी दी है जो दुनिया में किसी और प्राणी के पास में नहीं है, और वह है उसका विवेक। विवेक अनुसार हम जो काम करें, जो भी करें, विवेक के अनुसार करें। और इस विवेक के साथ में देयर आर सर्टेन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सत्य है, दया है, धर्म है, शुचिता है, पवित्रता है, सत्कर्म है,
ये सारी चीजें जो है इनको कोई कहता नहीं है, ये फंडामेंटल्स हैं। इनकी व्याख्या भले हम कर लें, इनको हम निगेट नहीं कर सकते। और दूसरी ओर हम जानते हैं अधर्म है, असत्य है, जिसको हम पाप कहते हैं, उस प्रकार के कर्म हैं। वो कर्म जिसको करने से हमारे भीतर एक कचोटन, आत्मा हमें कचोटती है, दैट नेगेटिव एलिमेंट, दैट नेगेटिव फोर्सेस। वो भी धर्म का मतलब, मैं रिलीजन की बात नहीं है, हम लोग सब जानते हैं इस बात को, धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, या जो धर्म जो हमें धारण करता है वो धर्म। इस प्रबुद्ध मंच में सभी जानते हैं कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ यहाँ स्पिरिचुअलिटी और उससे भी ऊपर उठ के है। सही बात तो यह है कि धर्म का कोई सही मायने में इंग्लिश में कोई शब्द है नहीं विच कैन डिफाइन, नियरेस्ट दैट कम्स इज स्पिरिचुअलिटी, और भी स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी बना है। और उनकी भाषा में जो कमियां हैं वो हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। अब हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत। गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, उसने बड़ी स्पष्ट रूप से इस बात को प्रतिपादित किया है कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको ईश्वर देते हैं। अच्छा, कुछ भी करें मिलेगा वही जो हमको मिलना चाहिए। पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा हुई और मैंने कहा है कि जो एक किसी समय एक फिल्म में गाना आया था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। गलत है। अगर हम कर्म फल की इच्छा ना करें, कर्म करें क्यों? हम क्यों ना कोशिश करें कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारा हमारा यश हो। हमें मैं यश पे आपको एक बात बताता हूँ कि जब महाभारत के युद्ध के समय, जिस समय अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि उठो और युद्ध करो और यश को प्राप्त करो। कौन सा यश? अगर अर्जुन युद्ध करते, कौन सा यश मिला उनको? और मिला तो है, तो तब तक तो युद्ध हुआ नहीं था, और कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं था कि कौन सा यश मिलेगा। तो ये टीका का विषय बना कि वो कौन सा यश था जिसके लिए कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि उठो और युद्ध करो और यश को प्राप्त करो। वो यश ये था कि द्रोणाचार्य जैसे महारथी, भीष्म जैसे महारथी, जिनको परास्त करना असंभव था, उनको युद्ध करके तुम परास्त करो, उनको युद्ध में तुम मारो, तो वो यश प्राप्त होगा जो कभी किसी को प्राप्त नहीं। तो क्या ये कर्म की फल की इच्छा नहीं थी? यहां से ये बात सिद्ध होती है कि हम बिना इच्छा के कर्म करें वो नहीं होता। ये कर्म करेंगे ताकि हमको ये हो। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, किंतु कृष्ण का जो ये कहना है वो ये है, तुम चाहे अच्छा जो मर्जी कर लो, ये सिस्टम तुम्हें वही देगा जो तुम डिजर्व करते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पर नहीं है तेरा अधिकार, फल तुझे जो मिलेगा तुमको लेना। तो हम ये देखते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसी प्रकार हमारी मति गति होती है। हम अपनी मति के प्रकार अनुसार कर्म करते हैं और उस कर्म के हिसाब से हमारी गति आगे होती है। फिर वो मति और गति का एक साइकिल जो है वो रोटेशन में चलता है, और इस कर्म के साथ हमारी चेतना का बड़ा एक संबंध जुड़ा हुआ है, जिसका उद्भव उसमें एक इंक्रीमेंट होगा। किंतु कुछ चीजें समझने की है इसके अंदर। क्या प्रत्येक कर्म का एक ही फल मिलता है? क्या प्रत्येक कर्म का प्रभाव एक ही होता है? प्रभाव नहीं, या प्रत्येक कर्म का इंटरप्रिटेशन एक ही होता है उस विराट की? और जो भी कर्म करते हैं हमने हाउ यू डिफाइन कर्म टू बिगिन विद, है क्या? सबसे पहली बात तो ये आती है कि कर्म है क्या। एक चींटी भी काम करती है, एक मरे हुए जानवर को ले जाती है,
क्या वो कर्म है? एक मधुमक्खी भी छत्ता बनाती है, शहद इकट्ठा करती है, क्या वो कर्म है? क्या उसका कर्म का फल मधुमक्खी को अगले जन्म में मिलेगा कि वो बड़ी मधुमक्खी हो जाएगी? एक कुत्ता जिसे हम पालते हैं वफादारी से, वो अपने स्वामी की रक्षा करता है, ध्यान देता है, क्या वो भी कर्म है? क्या इन सब का फल सबको मिलता है? या वो मच्छर जो कि गर्मी में आपको काट जाता है, उसका फल मच्छर को मिलेगा क्या? सोच लीजिए। कर्म का फल वहां मिलता है जहां विवेक होता है। जो कर्म विवेक बुद्धि से किया जाता है वो कर्म कहलाता है। Any work which is done with the vivek buddhi in mind, with the help of the vivek buddhi, और विवेक बुद्धि क्या है? द डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विवेक बुद्धि। एक एक्शन, किसी की मार, गोली चली, किसी को मार दिया, सीमा की रक्षा करते हुए फौजी ने गोली चलाई, दुश्मन को मार दिया। वो सीमा चाहे हमारे देश की सीमा हो, वो चाहे हमारे राष्ट्र के भीतर की जो हो रही है आजकल जो हालात है हम सब जानते हैं, उसको अगर हम सीमा मानते चले। एन एक्शन व्हिच इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, वो गोली चलाता है और एक आदमी मरता है। एक एंटी सोशल एलिमेंट है, देश का दुश्मन है कोई भी, और एक आदमी है उसी बंदूक से गोली चलाते हैं किसी को लूटने के लिए, वो भी मरता है। दोनों एक्शन एक से हैं, दोनों में गोली चली, दोनों में लोग मरे, चलेगा इसको जेल होगी। ऐसा क्यों? अगर इसको जेल होगी, ये तो हमारा समाज निर्धारित करता है, और ये बहुत संभव है कि हम समाज की आंख में धूल झोंक दें। जिसको जेल होनी चाहिए थी उसने बड़ा वकील करा, भाग गया, पकड़ में नहीं आया, कुछ भी हुआ, बच गया, तो सिस्टम की निगाह से तो नहीं बचेगा ना। वो सुपर कंप्यूटर उसको ठीक कोठी में वही जगह बैठा के उसको पनिशमेंट देगा जहां तो वो डिजर्व करता है। इसलिए कर्म की परिभाषा समझनी आवश्यक है। कर्म वो जो कुत्ता करे, बिल्ली करे, चिड़िया करे, झिंगुर करे, नहीं। कर्म वो जो विवेक बुद्धि द्वारा, और विवेक किसके पास है? केवल मनुष्य मात्र। तो विवेक कर्म डन बाय ए ह्यूमन बीइंग in his seated while seated in his consciousness। अब वो कॉन्शियसनेस में सीटेड है नहीं है, वो भी उसके विवेक पर निर्भर करता है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये काम मैंने अनजाने में कर दिया था इसलिए मुझे इसकी क्षमा, सिस्टम से मुझे इसकी मैं घड़ी ऑन करके रख लूं। हम कोई भी कर्म करते हैं, कहीं से भी करते हैं, कैसे भी करते हैं, उस कर्म का फल मिलता ही है, और उसी हिसाब से हमारी चेतना के स्तर में वृद्धि होती है। ये सही बात है कि कर्म का फल का किस प्रकार का कर्म हम करेंगे, उसकी ओर हम प्रवृत्ति किस प्रकार से होंगे, उसका काल का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जब बात करते हैं 4 युगों की, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलियुग की, मेरा चेयरमैन साहब आपसे एक निवेदन है कि कभी समय मिले तो मुझे एक मौका दें। मैंने कुछ काम किया है इन युगों के आइडेंटिफिकेशन पर और इनके क्रम के इनके स्पैन के निर्धारण पर। ये जो आजकल बात होती है कि 4,32,000 साल का जो कलयुग है, इसकी वास्तविकता क्या है, कहाँ गलती हुई, कहाँ इसको पकड़ा, उस पर मैंने कुछ काम किया है, और मैं अनुमति, अगर कभी आदेश हो तो मैं उसके बारे में कुछ बात भी कहना चाहूँगा। किंतु उस काम को करते समय, उस रिसर्च को करते समय एक बात बहुत स्पष्ट हुई मुझे, काल का प्रभाव मानस के मन पर बहुत गहरे रूप से पड़ता है। हमारी टेंडेंसीज चेंज होती है, और मैं उस कालखंड की बात भी नहीं कहता, मैं तो केवल ये कहता हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में रहते हुए हमारे चेतना पर हम उसका प्रभाव होना शुरू होता है। क्यों कहते हैं? इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग मतलब कीर्तन करना, मंजीरा बजा के, ढोल बजा के गाना नहीं है। सत्संग मतलब होता है अच्छे लोगों से बात करना। ये जो श्रृंखला गोयल साहब के आशीर्वाद से आरंभ हुई है, सत्संग है अपने आप।
साविक की जो टॉक्स हो रही हैं सत्संग है अपने आप में। जयपुर से जो टॉक्स हो रही हैं सावित्री के ऊपर सत्संग है अपने आप में। और इसका आप ये देखिए कि क्योंकि टाइम क्लैश कर रहा था और हमारे अनिल वाजपेयी जी को इतना रस आ रहा था उस टॉक में, उन्होंने कहा नहीं इस टॉक का टाइम चेंज कर दीजिए। क्यों? सत्संग में रस आता है, अच्छे लोगों की बात सुनते तो रस आता है, एक तृप्ति मिलती है, एक मानस स्नान हो जाता है, वो सत्संग। सत्संग तभी होगा अच्छे लोगों का साथ होगा। और अच्छे लोग गंदी जगह नहीं रहते, अच्छे लोग जहाँ रहते हैं वहां अपने जैसा परिवेश, अपना जैसा माहौल बना देते हैं। एक वो कथा है कि एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे तो उनको एक गांव मिला, उस गांव में उन लोगों को बड़ा अनादर की दृष्टि से देखा गया। उनको सत्कार जो होना चाहिए एक सन्यासी का, वो नहीं हुआ। किंतु जाते समय सन्यासी ने उनको आशीर्वाद दिया कि खूब फलो। और उसके बाद अगले गांव में जब गए तो उस गांव में उन लोगों को खूब सत्कार किया गया। शाम को लोग उनके पास मिलने आए, सत्संग किया, चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई। और सुबह चलते समय उन सन्यासी ने उनसे कहा भगवान करे तुम लोग यहाँ से उजड़ के चले जाओ। शिष्य परेशान, महाराज जो हमको पानी नहीं दे रहे थे, जो खाना तक नहीं पूछ रहे थे, आश्रय नहीं दे रहे थे, उनको तो आपने आशीर्वाद दिया कि यहीं जमे रहो। और जिन लोगों ने हमें आशीर्वाद, हमें आश्रय दिया, सत्संग किया, हमारी सेवा की, चलते समय दक्षिणा भेंट करी, भोजन बांध के दिया, उनको आपने कहा तुम उजड़ जाओ। गुरु ने क्या कहा उनसे? ये अच्छे लोग उजड़ के जहां जहां जाएंगे ये अच्छाई फैलाएंगे, और बुरे लोग ना फैले इसलिए वो वहीं रहे, ये विराज। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग से हमारे कर्म में अंतर पड़ता है, सत्संग से हमारी चेतना के स्तर में अंतर पड़ता है। मैं एक स्तोत्र है जो भगवान ही कहेंगे तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा था, जिसको मैं क्वालिफाई करा, उससे मैं क्वालिफाई करता हूँ कि कर्म किस प्रकार से तो होता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे। एक बात तो ये है कि कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जो मनुष्य अपने विवेक बुद्धि से सींच, अपने विवेक बुद्धि को प्रयोग में लेते हुए करता है। इसीलिए चींटी को, जानवर को, पक्षी को, पशु को, वनस्पति को, उनको कर्मफल नहीं लगता। तो मनुष्य कर्म करता है, कैसे करता है, कहाँ से करता है? हाथ पैर चलाएगा वही कर्म कहलाएगा, किसी को गोली मार देगा तो वही कर्म कहलाएगा, या किसी को दक्षिणा देगा, किसी को समाज में किसी का भला करेगा, वही कर्म कहलाएगा। एक विचारणीय बात है, हम कहाँ कहाँ से किस प्रकार से कर्म करते हैं, बड़ी गहन बात है। शंकराचार्य का एक स्तोत्र है शिव मानस पूजा का, उसको किसी धर्म से या उसको किसी मतलब रिलीजन से ना जोड़ के देखा जाए, उसमें पहले तो भगवान शंकर मतलब शंकराचार्य ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। क्योंकि वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो तुम्हारा स्वरूप हूँ, मैं तो तुम्हारा अंश हूँ, और मैं जो कर्म करूंगा वो तो वही होगा जो मेरी आराधना हो सकती है। तो वो आराधना जो है वो कर्म को आराधना मानकर वहां पे आगे बढ़ते हैं, और वो आरती धूप दीप कपूर वाली बात को आराधना नहीं कह रहे हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा प्रदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म कुरु में तत्तत् अखिलम शंभो आराधन। मेरी आत्मा कौन है? आप मेरी आत्मा तो आप हो। मेरी मति कौन है? भगवती, मदर, यू द डिवाइन, यू आर मी। द मदर इज माई इज माई माइंड। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा, ये जो प्राण है जो मेरे साथ चलते हैं, ये तो जहां मैं जाता हूँ मेरे साथ ही है, मेरे
मेरे सहचर हैं, मेरे मित्र हैं, सहचरा प्राणा। और मैं रहता किसमें? ये जो बॉडी आपने दी हुई है भगवान, इसमें रहता हूँ, आपकी दी हुई शरीरम गृहम। और जो ये विषय भोग रचना, दुनिया चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, परिवार चलाता हूँ, नौकरी करता हूँ, समाज में उठता बैठता हूँ, ये जो विषय भोग से जो रचना होती है, ये मेरी पूजा है। पूजा ते विषयों भोग रचना। और मुझे जब ऐसा नहीं, मैं सो जाता हूँ तो मैं आपको भूलता नहीं हूँ, तब समाधि की स्थिति में, निद्रा समाधि स्थिति। समाधि की स्थिति में आदमी ईश्वर को विस्मृत करता है क्या? ईश्वर के और करीब होता है, और करीब। पूजा ते विषयों भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचारा प्रदयो प्रदक्षिणा। और मैं जो चलता फिरता हूँ, आप समझिए महाराज, ये तो मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। एवरी एक्ट ऑफ माइंड इज अ पार्ट ऑफ माई ऑफरिंग। संचाराय प्रदयो प्रदक्षिणा, सर्वाणि स्तोत्राणि गिरो। जो मैं बोलता हूँ ये तो स्तोत्र है। आप अब सोचने की बात है। जब हम ये कहें कि जो जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका स्तुतिगान है, तो क्या मुझसे कोई अपशब्द निकलेगा? क्या उस मुख से किसी के लिए बुरी बात निकलेगी? क्या उस मुख से किसी के लिए कोई अभद्र बात या श्राप निकलेगा? प्रश्न नहीं। ऐसी मानसिक स्थिति में जब व्यक्ति रहेगा तो उसकी चेतना का स्तर क्या होगा, ये हम सोच सकते हैं। अंत में कहां से कर्म कर रहा हूं, इसके लिए दूसरे श्लोक में कहते हैं, इन इन अंगों से जो मेरा कर्म होता है, इसमें यदि कोई भूल हो तो आप मुझे क्षमा करें। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणम नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। करचरण कृतम वा, मेरे कर से, मेरे चरण से, मेरी वाणी से, कायजम कर्मजम वा, मेरे शरीर से ये जो कर्म है, श्रवणम नयनजम वा, मेरे सुनने से, मेरे देखने से, श्रवणम नयनजम वा, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणम नयनजम वा मानसम वा पराध। या मेरे मानस से, मेरे मन से, मैं मन से भी किसी को कुछ कह दूं, मेरे मन से भी कोई विकार उत्पन्न हो, वो भी कर। मानसम वा पराध विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। ये सब हो जाए तो मुझे क्षमा करना। कहने का मतलब धर्मकारी वो नहीं है जो हमने एक्शन किया, फिजिकली जो दिखाई देता है कर्म, वो भी जो होता है वो भी है जो हम कर्म मानसिक रूप से करते हैं। हम सामने बैठ के भले किसी को तारीफ करें, उसकी हम खूब प्रशंसा करें, किंतु अंदर अंदर उसके प्रति हम द्वेष भाव रखते होगा। तो ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे हम कर्मेंद्रियों से कर्म करें या हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर्म करें, कर्म तो करें। इसीलिए अगर हमको अपने जीवन में एक उत्थान की ओर जाना है, if we are willing to bring a change, if we want to bring a change in our consciousness, what we need to do is every action. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं ना, ऑफर ऑल योर एक्शंस टू द मदर। क्यों? क्योंकि एक समय आएगा जब आप बोलेंगे अरे यार ये एक्शन मदर को देना है मुझे, मैं इसको गलत कैसे करूं? और फिर जब हम ये करते हैं तो परफेक्शन अपने आप उसमें आनी शुरू। परफेक्शन इज द पिनिकल ऑफ एक्शन। परफेक्शन एक बाय प्रोडक्ट नहीं है, परफेक्शन एक लक्ष्य है। कैसे काम करूं? परफेक्शन। हमारे गुप्ता जी जो ब्रांच में थे पहले, वो कहा करते थे, सर परफेक्शन की कोशिश करता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। और वो जर्नल की पुस्तकों में हमें मिलता है ये परफेक्शन।
So when we are doing an act seated in our consciousness, aiming at perfection, and ultimately with the object of offering it to the divine, उस प्रकार के कर्म जब हम करेंगे तो चेतना का वृद्धि क्रम तो होगा। क्यों? क्योंकि वो जो परम चेतना है, उस परम चेतना के साथ इस चेतना का तादात्म्य होता है। And that divine remember always, that divine remembers to reward us. उसके लोग कहते हैं देरी है, अंधेरी है, नहीं है, ये नहीं है। अरे ना देरी है ना अंधेरी है, वो अपना सिस्टम से काम करता है। तो कर्म का जो सिद्धांत है और ये मानव चेतना का वृद्धि क्रम जो है, इसकी बड़ी गहरी, बहुत ही गहरी इसकी आपस में ये डोर उठी हुई है। एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। अगर मनुष्य ना हो तो केवल चेतना करेगी क्या ब्रह्मांड में? इसलिए तो ये ईश्वर की गिफ्ट। And therefore, if we really want to enjoy the delight of existence, we really want to have that delight, जो श्री अरविंद कहते हैं, तो आनंद के लिए delight is the only word जो अंग्रेजी में उसके आसपास आता हो। आनंद का तो कोई ऑपोजिट शब्द ही नहीं है किसी भी भाषा में। सुख का दुख है, दिन का रात है, अच्छे का बुरा है, इत्यादि इत्यादि। बट आप आनंद का शब्द ढूंढने जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। मैं वर्षों परेशान रहा था इस बारे में। एक बार मैंने एक कहीं चर्चा भी की थी, जब देवी से लोगों ने कहा कि आप हैं कौन, उनका सबसे पहले कहना था हम आनंद अनानंदो, आई एम आनंद एंड द एब्सेंस ऑफ आनंद, हम विज्ञान विज्ञानी, हम ब्रह्मा ब्रह्मणि, हम इत्यादि। मैं पहले समझता था आई एम आनंद एंड आई एम द ऑपोजिट ऑफ आनंद। बड़ा परेशान हुआ। अंत में किसी ने समझा कि मूड आनंद को ऑपोजिट होता ही नहीं है, कैन ओनली बी द एब्सेंस ऑफ। वो आनंद जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिलाइट, एंड दैट इज व्हाट श्री अरविंद सेज, द डिलाइट ऑफ एक्सिस्टेंस। So the delight of existence can be experienced by everybody, by you and me and all human beings, if we know how to do the karma in the right manner. आत्मा त्वं गिरिजामूर्ति सहस्रा प्राणः शरीरं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। वो भाव रख। ये एक छोटी सी बात थी, ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको जितनी चर्चा की जाए उतना कम, किंतु इसको मैं अब यहीं पे विराम देना चाहूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है और हमारे पास में कुछ समय है। तो झा साहब, अगर लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका उत्तर दे सकूं। मेरा निवेदन है कि झा साहब से आप डायरेक्ट प्रश्न कर लें एंड ही कैन चैनल दैट टू मी और somebody can write and Jha Sahab can read that too. नायक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी वार्ता कही और ये बड़ी खासियत है कि आप जब कहते हैं, वार्ता करते हैं, तो केवल आपकी वाणी ही नहीं, आपका हृदय भी बोलता है, आपके भाव भी बोलते हैं। और इतने अच्छे हार्दिक वार्ता के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अब बारी है आप श्रोतागण की। मैं देख पा रहा हूँ कि करीब 40 श्रोतागण अभी हैं जिन्होंने ये वार्ता सुनी और इन्होंने बड़े ही गहरे विषय पे वार्ता की है। कर्म एवं चेतना का क्या संबंध है, चेतना क्या है, कर्म और पुनर्जन्म कैसे है, चेतना का उच्चतम स्तर कैसे होता जाता है उच्च कर्म से, कर्म क्या है विवेक के साथ, उसका क्या संबंध है, सत्संग से कर्म की गुणवत्ता कैसे बढ़ती जाती है। काफी ये गूढ़ बातें उन्होंने कही है। अब मैं श्रोतागण से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी प्रश्न हो, आप निश्चित रूप से बेबाक प्रश्न करें, पूछें और इसे हम लोग और जानें। श्रोतागण। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज। मैं कुछ कहूँ? डॉक्टर साहब प्लीज कहिए, जरूर जरूर कहिए, स्वागत है, कहिए। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट है नायक साहब को। जी हाँ जी। कि जो कर्म की बात कही, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ
कि एक्चुअली कर्म और क्रिया दो शब्द वेदांत में आते हैं। मैं एम आई ऑडिबल? मैं जी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई पड़ हाँ। रही। तो जैसे क्रिया जो होती है इसमें कर्ता का भाव नहीं होता। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस स्वतः चलती है, हमारा डाइजेशन होता है स्वतः, ये क्रिया है। लेकिन अगर मैं खाता हूं, जैसे पानी पीते हैं, तो इसमें कर्ता का भाव मैं कर रहा हूं। तो जिसमें कर्तृत्व भाव होता है उसे कर्म कहते हैं, जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं होता है वो क्रिया होती है। दो चीजें। और जी तीसरी, जो अर्जुन के बारे में आपने कहा, तो हमारे चेतना का, उसको हम वेदांत की भाषा में वासना कहते हैं। तो वासना का स्तर सबका अलग अलग होता है। तो शुरुआती दौर में अर्जुन को अध्याय 2 में उन्होंने कहा यश के लिए ही कार्य करो। कई बार होता है ना कि यश के लिए कार्य करो। तो शुरुआती में यश एक प्रेरक बल होता है। लेकिन जैसे 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 आगे हमारा विकास होता जाता है, जिसका आपने बताया, जिक्र किया, तो फिर हमें कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति नहीं हो, इसका सुझाव दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि आपके पास प्रेरक बल, अगर ये ना हो तो आपके कर्म ही ना करो, कर्म में ही क्या नाम का असंगता हो जाए, कर्म में क्या नाम अकर्मता हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो चेतना के डिफरेंट लेवल होते हैं, कहीं पे उसके ये क्या नाम का यश की आवश्यकता होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारा वो होता चला जाता है, विकास होता चला जाता है, तब उस समय ये यश की कामना भी खत्म हो जाती। कामना तो एक्चुअली ऐसा है कि कामना जो कहा जाता है, व्हाट इज कामना? कामना की आवश्यकता शुरुआत में पड़ती है, लेकिन कामना जब त्याग करो की बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि कामना का मतलब होता है कि कामना बुद्धि की वो योजना जो विषयों में सुख की खोज करती है, कि हमको ये मिल जाए, एक गाड़ी हो जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, दो गाड़ी मिल जाए, दो मकान मिल जाए, बड़ा सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए। तो उसमें वास्तव में उसमें जो है सुख नहीं होता। लेकिन अज्ञान की दशा में आदमी विषयों में सुख की खोज करता है, और ये विषयों में सुख की खोज करना ही कामना है। तो उसे हमारे गीता में कहते हैं या और शास्त्रों में कहते हैं कामना का त्याग करो। लेकिन शुरुआती दौर में जो जिसमें तमस का प्राबल्य होता है, उनके लिए कामना जरूरी होती है, अदरवाइज उनमें रजस विकसित नहीं होगा, और रजस वाले को सत्व की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, उसमें यश की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम उससे बढ़ते हैं तो फिर यश भी खत्म हो जाता है। ये हमारे शास्त्रों में बताते हैं। ये हमने थोड़ा सा कमेंट किया है, बट यू हैव नरेटेड द थिंग वेरी नाइसली। यू नीड ए लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड ए लॉट ऑफ थैंक्स। बस इतना हमें कहना है। बस थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे प्रश्न किसी वार्ता में पूर्णता लाती है, वैसे ही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये तो बात सही है। एक मिनट जहाँ साहब एक मिनट मैं कहना चाहते इस बात को कि जब वो कहते हैं कि when you become an instrument of the divine, जब आप निमित्त मात्र बन जाते हैं, तब तो शामिल नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर इशारा किया, तो थोड़ा सा मैं इसको इंक्लूड कर देना चाहूँगा। निमित्त बनने की तो एक वो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा तक हम पहुँच पाए, वो तो हमारे एक जीवन का उद्देश्य है, जीवन सफल हो जाता है। और तब तो ये जितने भी सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत नीचे कहीं रह जाते हैं, तो वो तो गगन में उड़ चलने वाली बात हो जाती है पक्षी की। जी जा सर। हाँ, साहब बहुत से बढ़िया। सारी समस्या तो मैं की है केवल। हाँ, फिर से अगर मैं निकल गया तो ये जो है, ये जो भाव की बात कर रहे हो कि कौन कर रहा है, इसके बीच में केवल एक मैं शब्द ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं। जी नहीं, अहम और मम का अंतर हो जाता है। ये तो ये मेरा है और ये मैं हूँ, किंतु उस मैं के साथ जब अहंकार जुड़ता है, जब उस मैं के साथ में हमारी वासनाएं जुड़ जाती है, उस मैं के साथ में जब डिजायर्स जुड़ जाती है, वो वाला मैं तो परेशान करने वाला होता है।
किंतु वो मैं को हम मना भी नहीं कर सकते जो ये बात प्रतिपादित करता है कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, वो भी तो एक मैं है, वो विराट का मैं है, वो क्षुद्र का मैं है। क्षुद्र का जो मैं है वो तंग करने वाला होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं की प्रॉब्लम तो सही मैं की ही है। सर मेरा एक प्रश्न करें वाजपेयी साहब प्रश्न है मेरा। हाँ माननीय नायक साहब से पूछना चाहूंगा, जी ये वो जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो ये जो यश है इसकी व्याख्या बड़ी विचित्र है। क्या ये देश काल में बटा हुआ है? मान लीजिए एक आतंकवादी ने कोई हत्या की, वो यश उसको एक स्थान पे यश मिल रहा है आतंकवादियों या किसी एक देश में, और दूसरे देश में उसको अपयश मिल रहा है। कर्म एक ही है, लेकिन एक ही कर्म के ऊपर यश और अपयश दोनों के लिए भागी हो रहा है। क्या व्याख्या है इसकी? क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बढ़िया प्रश्न किया आपने। वो अभिनंदन जो हमारा पायलट पाकिस्तान में जा गिरा था, उसको वहां क्या मिला और उसको यहाँ क्या मिला, वो वाली बात है। ये कर्म का जो सिद्धांत है, इसके साथ में जब हम यश की या अपयश की, जब इसकी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम प्राय मान लेके चलते हैं कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। किंतु एक बात हमने देखी है, जो काल की कसौटी पर खरा उतरे, जो काल की कसौटी पर, समाज की कसौटी नहीं कह रहा हूं मैं, समाज की कसौटी बड़ी छोटी होती है, काल की कसौटी बहुत बड़ी होती है। जो काल की कसौटी पर खरा उतरे, आप कर्ण का उधर देखिए ना एग्जाम्पल, क्या नहीं था कर्ण के साथ में, और कितना कर्ण ने त्याग क्यों नहीं किया, क्या कमी थी कर्ण के अंदर। किंतु काल की कसौटी ने कर्ण को कभी वो नहीं दिया जो यश उसको मिलना चाहिए था। क्यों? उस यश का भागी नहीं था वो। भले उस समय में उस समय दुर्योधन के खेमे के अंदर कर्ण का जो था बहुत बड़ा नाम था, भले उस समय और लोगों के बीच में भी कर्ण का बहुत बड़ा नाम था एक योद्धा के रूप में। ये बात जो है ये सही है कि कहीं पर एक संकुचित इंटरप्रिटेशन होती है और एक व्यर्थ इंटरप्रिटेशन होती है। मेरा तो ये मानना है कि जो काल की कसौटी पर खरा उतर जाए, यश या अपयश या जो भी एक इंटरप्रिटेशन है, वो सही मान है। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद सर। रेडमी नोट 9 से एक क्वेश्चन है सर। आई हैव ए क्वेश्चन, थैंक्स। रेडमी नोट 9 आप अपने को अनम्यूट करें और पूछें। नाम नहीं है इसलिए मैं रेडमी नोट कह रहा हूँ। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स आपने लिखा है कि आई हैव ए क्वेश्चन, आप पूछें। Good evening, Arun ji. जी This is Neha here. Arun ji, I have a question. नेहा आप जी वीडियो ऑन कर सकती हैं, कोई आप जब पूछ रही हैं तो। जी जी एक मिनट। हाँ प्लीज पूछिए। Arun ji, I have a question. हमें कहा जाता है, we are always taught to do good karma. We are taught the philosophy of being good, doing good, and having good also. It's like a vicious circle. We have always been taught this philosophy since childhood. I have a question here that I have an example rather through which I would like to supplement my question. There is this movie that I saw long ago called Nirja. In that, this air hostess displays her courage and bravery, tries to save a lot of people. It was indeed a great act of courage. It was her karma. She helped so many people. What saddens me most is why is the ending so sad and tragic? People also, despite doing a good karma, her life is gone. I want to understand. We may or may not get the fruit in our lifetime, in our birth. Is it not very difficult to hold on to this philosophy throughout our journey? Don't people give up at times? And if we do good karma, why do we get this kind of ending in the end, in the bargain? राइट, ओके, फाइन। नायक साहब बताएं जी प्लीज। हाँ ये प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, वो तो बहुत भला आदमी था किंतु उसकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, उसने तो सबका भला किया था किंतु वो एक्सीडेंट में क्यों मारा गया।
या किसी के साथ में भी कोई कैलेमिटी होती है तो उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। ये हम मानव स्वभाव है हमारा, हम मान इस बात को ह्यूमन नेचर है, इसलिए हम कह देते हैं इस बात। और स्वाभाविक भी कि मेरे मुंह में मिठाई है तो मुझे मीठा लग रहा है, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। Karma philosophy is not a very easy philosophy to understand. Something which can be explained in half an hour's time, I don't think so. But what happens is, मेरे कर्म के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, मेरे कर्म के छोड़ दीजिए, मेरे एक्शन पर भी आपका अधिकार नहीं है, किसी का नहीं है। I cannot control the actions done by somebody else. If somebody decides to come and kill me, how can I stop the person? अगर ये जो इंसिडेंट हो रहा था, जो नीरजा वाली जो बात है, उसमें वो है कि at the end of that, whatever happens to her, actions which were beyond her control. There are always actions which are beyond our control. मैं कुछ भी करूं, कितना भी बढ़िया करूं, अभी क्या भरोसा है कि छत आके मेरे सर पे गिर जाए। ये लोग बोलेंगे पंडित जी बैठ के तो बड़ा बढ़िया एक प्रवचन दे रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे कर्म की, उन्हीं के सर पे छत आके गिरी, वही मर गए। क्या हो गया भाई ऐसा? ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं इस दुनिया में जिस पर हमारा कंट्रोल है नहीं, किंतु वो हमसे कहीं नायक जी अगर सुन पा रहे हो तो आप जुड़ी जरूर है। ऐसा कहा वो सुनाई नहीं पड़ा पूरा, जस्ट आप दो सेंटेंस में कह दें नेहा का जो क्वेश्चन था, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस आ गया तो हम नहीं सुन पाए। रिक्वेस्ट है, चूंकि अगला क्वेश्चन भी वेट कर रहा है, आप 2 लाइन में जरूर कह दें, बिकॉज नेहा जिसने जो पूछा वो सुन नहीं पाए हम लोग, जस्ट ब्रीफ में प्लीज। हाँ अच्छा, ये इतना आसान, इतना सिंपल, इतना सरल नहीं है कहना कि जो आदमी अच्छा है तो उसके साथ में बुरा क्यों हुआ। किसी के साथ जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध से, आगे से, पीछे से, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ अवश्य होता है। और इसको थोड़े ठंडे दिमाग से और बड़ी दृष्टि से देखने की बात है। इट इज नॉट सो सिंपल टू से दैट आई एम गुड सो व्हाई समथिंग बैड शुड हैपन टू मी। राइट सर। एक मिस्टर झा साहब, मैं एक चीज, जस्ट एक सेंटेंस नेहा के सवाल से रिलेटेड मैं एक सुझाव सजेस्ट करना चाहूंगा। बोलिए प्लीज, जरूर बोलिए। कि इस प्रश्न का उत्तर श्री अरविंद ने सावित्री में बहुत अच्छे से दिया है, फेट और कर्म के फल के बारे में। तो उसमें ये होता है कि सावित्री की जो मदर है, उनको नारद से प्रश्न होते हैं और नारद का जो आंसर उसमें दिया गया है, तो नेहा को मैं सजेस्ट करूंगा कि कृपया उसको जरूर वो वाला पार्ट जरूर पढ़ने की कोशिश करें। तो ये सारा प्रश्नोत्तर उसमें है, कर्म, भाग्य और नियति, कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों और किस कारण से होता है। और कुछ लाइव डिवाइन के चैप्टर्स हैं, उनसे प्राप्त होते हैं तो जरूर श्री अरविंद की राइटिंग्स को पढ़ने के बारे में हमें सोचना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। कुछ चैप्टर्स इसमें रेफर करेंगे, उसमें इन्हीं प्रश्नों, अनुत्तरित प्रश्नों के जिनके साधारणतया आंसर नहीं मिलते हैं, बहुत अंग्रेजी से भयभीत ना हो। आप 3-4 बार पढ़ेंगे, आपको एकदम से बल्ब जल जाएगा कि क्या है ये सारा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दुबे जी, धन्यवाद। आप प्लीज उसको कर देंगे, मैसेज दे देंगे कि वो कौन सा ये है, क्लॉज नंबर कौन सा है जहाँ ये लिखी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई शेयर चैप। हाँ नेक्स्ट साहब, मैं अगला प्रश्न लूँ अब आपके लिए। मिस्टर सुबीर हैं जो कि एक प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। मिस्टर सुबीर, आप सुन पा रहे हैं तो आप जी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नायक सर, आपका तो जो भी डिस्कशन या जो ये रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। I have a question regarding the consciousness part that you started with, where you said that this consciousness, I mean, how I have understood your explanation was that you were primarily talking about the collective consciousness, the consciousness which prevails all across. However, मैंने कहीं पे पढ़ा है, बहुत सारे जगहों पे भी इसका मैंने जिक्र मुझे मिला है कि
जो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, उसको कहीं ना कहीं कलेक्टिव, जो आप भी इसी बात को शायद बता रहे थे, इफ आई हैव अंडरस्टूड दिस करेक्टली, कि आप इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे कि यू कैन फील, आप एकात्म हो जाएं उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ। माय क्वेश्चन हियर इज, मेरी जो ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ये मतलब इसका कहीं पे भी मैं, दो आई ट्राइड सर्चिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड अदर्स, मुझे कहीं सही आंसर नहीं मिला। मैंने, मतलब अगर आप जैसे गीता में भी बोलें कि मेरा हाथ ये मैं नहीं हूं, या मेरा पैर मैं नहीं हूं, बट इवन मेरा ब्रेन ये भी मैं नहीं हूं, तो मेरी जो चेतना है वो किसका उपज है? ये कोई ऐसा कंपोनेंट है जो दिखता नहीं है? मतलब मे बी इफ यू कैन थ्रो सम लाइट अराउंड इट, or give me some reference where I can find out an answer, an appropriate answer, that would be very helpful. Thank you. I am quite happy that we are getting such thoughtful and such provocative questions. What you call as collective consciousness, I would call it as a universal consciousness. Collective consciousness is different. So there are three levels of consciousness, or there are three types of consciousness, for the sake of convenience, if you may use that expression. There is an individual consciousness, there is a collective consciousness, and then there is a universal consciousness. Universal consciousness is what I was referring to, जिसको आप collective consciousness कह रहे हैं, वो universal consciousness है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। Collective consciousness कुछ और होती है। Collective consciousness होती है, this is something I can see Srinivas was here in the group. Srinivas, are you there? Srinivas? Yeah, Srinivas ji was there. Acha. Right now, Srinivas can vouch for that. We have all experienced that collective consciousness a few times here while conducting certain programs. Collective consciousness होती है एक समूह की समूहगत चेतना। जैसी collective consciousness है, एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है, एक ग्रुप की होती है, जो अभी आप और मैं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। We are all 25-30 people, हम जितने भी लोग हैं इस समय, we are all tuned into one particular, जोड़ने वाले के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मानसिक कनेक्शन है, this is creating that collective consciousness. This is what I mean. This is that one. Individual consciousness होती है जो आप और मैं एक साथ अलग बैठ के बात करते हैं, चलिए हम हैं। आप जो पूछ रहे थे वो ये था कि इंडिविजुअल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में उसको आइडेंटिफाई करो। इज दैट व्हाट यू से? See, books will give us an indication. They are, मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि पुस्तक मूक गुरु हैं। वो बोलती नहीं है क्योंकि हमको सुनना नहीं आता शायद इसकी बात, किंतु जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और उसके जब एक लेवल के बाद में एक परत दर परत उसके रहस्य जब एक पुस्तक के समझ में आने शुरू होते हैं, तब वो एक्सप्रेस करना शुरू करती है। Till then, a book remains a book. What is important here is not only the reading. I would very seriously request you, sir, if you are really interested in doing this, I'm sure you might be doing it also, but nonetheless, let me mention this. Practice makes a man perfect in this field. आध्यात्म का कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, जब तक हम बैठ के ध्यान ना करें, जब तक हम बैठ के मनन ना करें, जब तक हम बैठ के उसका सत्संग भीतर अपने से सत्संग ना करें, तब तक कुछ मिलता नहीं। किसी भी किताब में हम कितना भी ढूंढ लें, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर कहीं मिलेगा नहीं। वो आंसर कब मिलेगा? वो सेम आंसर will become a satisfactory answer when the inner being says, yes, I identify with this. And that identification will come only when we are seated in silence, which means when we are seated in a ध्यान की अवस्था। ध्यान रेगुलर रूप से जो करते हैं, उनसे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि उनका उत्तर इस विषय को लेकर कुछ अलग ही होता है। I hope I've answered your question. Yes, sir. I have understood what you are saying. Thank you. Thank you so much. But this is definitely a quest for
I don't know, at least for me, I think this is one of the biggest questions I that I think this have. is a beautiful thing you asked, but because of the paucity of time, we may not be able to discuss it in detail here. But I'm sure if we meet sometime or if we talk sometime, then maybe we can continue this dialogue further. I would be very happy to do that with you. Sure, sir. I will connect back with you whenever we have some time together. Thank you. Thank you. श्रोतागण का भी इतना अच्छा रोल है इस वार्ता में, ये पहली बार हम देख पा रहे हैं। और श्रोतागण के क्वेश्चंस और श्रोतागण के क्वेश्चंस के आंसर्स में भी जैसे दुबे जी और इन लोगों ने और सप्लीमेंट किया है, बहुत ही अच्छा लगा। अब चूंकि क्वेश्चन यहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, शायद कोई और नहीं है, मैं कोई हैंड रेज्ड भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो अब मैं झा साहब मैं फिर से यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूथ शुड स्टार्ट डिवोटिंग टाइम इन रीडिंग श्री अरबिंदो, जिसके अंदर डीपेस्ट क्वेस्ट है अपने अंदर की, तो उस क्वेस्ट के लिए ही उन्होंने लिखा है और अपनी उनने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, प्लीज हैव अ लुक एट दैट, यू विल फाइंड योर आंसर्स देयर। स्टार्ट रीडिंग without being deterred by the complexity of language, structure of sentences. Don't worry about that. Keep on reading and everything would be revealed gradually. Thank you so much. I completely endorse what Dubeji has said. Completely endorse that. Great. आपने युवा को एक दिशा दी है और निश्चित रूप से वो ऐसा करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले कि मैं डॉक्टर वाजपेयी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊं, मैं गोयल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंक्लूजन में कुछ कहना चाहेंगे तो गोयल साहब आप 2 शब्द कहें। गोयल साहब आप सुन पा रहे हैं हमको? गोयल साहब आप हैं? आप कहना चाह रहे थे गोयल साहब कि मैं कुछ कहना चाहूंगा, अभी गोयल साहब नहीं दिख पा रहे हैं। क्या वाजपेयी साहब? जी मैं हूं सर, मैं जी ठीक है। गोयल साहब नहीं मिल पा रहे हैं अभी इसमें। मैंने सब सुन लिया। हाँ प्लीज वाजपेयी जी से प्रार्थना है कि इसका उपसंहार करें। राइट, ठीक है, थैंक यू सर। वाजपेयी जी प्लीज। जी। आज ये जो बहुत सुंदर वार्तामाला क्रम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने शुरू किया है और आज संभवतः इसका ऑनलाइन इस वार्तामाला क्रम का चतुर्थ पुष्प आज हमारे सामने माँ और शेरविन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, कर्म सिद्धांत और मानव चेतना का वृद्धि क्रम। तो शेरविन सोसाइटी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बहुत सुंदर पहल है ये, और आज हमने देखा कि किस तरह से पिछली वार्ता में भी और आज की वार्ता में भी हमारे जो प्रबुद्ध श्रोता हैं वो किस तरह से इस वार्ता में जुड़े और पूरी तरह से उन्होंने उसको सुना और अपने प्रश्न प्रस्तुत किए। मैं अरुण नायक जी की तो क्या प्रशंसा करूं, वो और यूथ का इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, युवाओं को जगा रहे हैं। आप चेयरमैन हैं शेरविन सोसाइटी नोएडा शाखा के, और शेरविन सोसाइटी नोएडा शाखा केंद्र है, हिंदी क्षेत्र का प्राण है हमारा। उसके साथ साथ में उन्होंने तकनीक रूप से शेरविन सोसाइटी को और आगे ले जाने के लिए बहुत कार्य किया है। और उसके साथ साथ में माननीय अरुण नायक जी ने, जैसा कि माँ ने कहा है कि जड़ पदार्थों में सौंदर्य भगवान की अभिव्यक्ति है, तो वहाँ पर जो समाधि स्थल है, वो जो वहाँ पर दिव्यांश स्थल है, उसको कितना सुंदर अभी बनाया है, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा है। और क्योंकि कोरोना काल है तो हम लोग नहीं पहुँच पाए उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए, तो मैं हृदय से उनको इस सब के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि माननीय झा साहब ने भी कहा कि जब वो वाणी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई चेतना उतर रही है, हृदय से बोलते हैं, वो मन से नहीं बोलते हैं, वो वाणी हृदय से निकल रही होती है। और हम सब ने देखा कि जब वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, प्रभु का गान कर रहे थे, तो स्वयं जो है वो उनके जो नेत्र थे वो सजल हो गए। और ये श्रद्धा हमको मजबूती से, जैसा कि शेरविन ने सावित्री में भी ये लिखा है, वो प्रस्तुत करती है। शंकराचार्य का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया कि जब मैं निद्रा में होता हूँ तो मैं समाधि में होता हूँ, जब बोलता हूँ तो तेरा ही स्तुति गान करता हूँ, जब चलता हूँ तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। ये मैं उनसे चाहूंगा कि इस पद को मुझे व्हाट्सएप अवश्य करें, ये तो रोज बोलने लायक है। ये इतना सुंदर उन्होंने जो पद प्रस्तुत किया और बहुत कुछ इतने कम समय के अंदर
वो विद्वान है, परम विद्वान है, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी हो, सभी भाषाओं पे समान रूप से उनकी पकड़ है और तात्विक मीमांसा करते हैं। वो किसी भी विषय की तात्विक मीमांसा वो करते हैं, गहन में जाते हैं और प्रस्तुत लेकिन बड़े सरल तरीके से करते हैं। स्वामी राम तीर्थ का कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जब वो नाभि के बारे में उन्होंने बताया कि प्रभु का नभ नभ शब्द ही उस नाभि से निकला है, उस अनंत पुरुष की नाभि वो है। तो इतनी सुंदर वार्ता के लिए ये अनंत चैतन्यमय है। और जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, जो माँ ने भी लिखा है कि जहां जहां जीवन की संभावना है वहां चेतना विद्यमान है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारे कर्म है विवेक से प्रेरित होते हैं और हमारा विवेक हमारी चेतना से ही अनुप्राणित होता है। बहुत सरल शब्दों में गहन विषय था, उसमें बहुत समय चाहिए था इसकी मीमांसा के लिए, लेकिन उन्होंने इतने कम समय के अंदर इतनी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ उनका कि हमने इतनी सुंदर वार्ता को सुना। मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी वार्ताएं हुई हैं उनमें एक से एक सुंदर प्रस्तुति हो रही है। और आज वो स्वस्थ हुए हैं, पिछली वार्ता के समय अस्वस्थ थे और हम सब ही वो अस्वस्थ थे, तो हम सबको ही इस बात का दुख था। आज वो उसी तरह पुनः उसी चैतन्य रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय विष्णु गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने प्रेरणा दी इतनी सुंदर वार्तामाला क्रम को शुरू करने के लिए। और जैसा कि माननीय नायक साहब ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि सत्संग एक मानसिक स्नान है, मानसिक स्नान है। ये हम अगर सत्संग में रहते हैं तो एक मानसिक स्नान कर रहे होते हैं। तो इसका आरंभ, इसकी प्रेरणा हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने की है, उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं नोएडा शाखा का, माननीय झा साहब का, जिनके जुड़ने से, जिनके आने से एक नव प्राण संचारित हुए हैं व्यवस्था की दृष्टि से, उनको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मोनिका हमारी तकनीक सलाहकार हैं, सहायक हैं, उनका हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। और उसके साथ साथ में हमारे आज जितने भी श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी सुंदर वार्ता में जुड़े। और आग्रह भी करता हूँ कि वे अगली बार अपने साथ में और लोगों को भी लाएं, ताकि अधिक से अधिक माँ श्री अरविंद की चेतना, उनकी वाणी को हम सुन सकें, उनको दिव्य बना सकें, जो जीवन का उद्देश्य है। मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ माननीय रघुनाथ जी का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। माँ के इन्वोकेशन के लिए मोनिका जी से रिक्वेस्ट है। जी सर। धन्यवाद सबों को। अब कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सबों को धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द ग्रेटेस्ट सेशन ऑफ ऑल द सेशंस।